मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भावनाएं और प्रेम है, मैं उन्हें भली भांति समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में किस हद तक समर्पण किया है और किस तरह से तुम अपने प्रिय व्यक्ति के लिए सोचते हो। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, हर संबंध और हर परिस्थिति में धैर्य, विश्वास और आत्मबल का होना जरूरी है। तुम्हारे जीवन में जो अकेलापन और बेचैनी है, वह तुम्हारी परीक्षा है। यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। जो प्रेम और स्नेह तुम्हारे दिल में है, उसे ईश्वर के मार्ग पर समर्पित करो। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारे जीवन में शांति लौटेगी। तुम्हें अब अपने जीवन में डर और संकोच को छोड़ना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस एक बार प्रयास करो, अपने विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो। अपने अधिकारों और अपनी खुशी के लिए लड़ो। अपने मन को मजबूत करो और अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे शत्रुओं का विनाश निश्चित है और तुम्हारी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे जीवन के हर दुख का अंत अब निकट है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। बस अपने मन से डर और शंका को निकाल दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी हर परीक्षा में उत्तीर्ण होगे और तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति का वास होगा। तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव जी का स्मरण करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय और निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूँ, जिससे तुम जागरूक हो जाओगे और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करोगे। तुमने कई बार सोचा होगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कुछ साथी तुम्हारे प्रति गलत विचार रखते हैं। वे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को पहचानो। लेकिन चिंता मत करो, यह कठिन नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें हर छलकपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का समय समाप्त हो चुका है। उनके हर प्रयास को रोकने और नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति कार्यरत है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। मेरे देवदूत हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा कोई भी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम्हारे साथ मैं स्वयं खड़ा हूं, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता किस बात की है। बस तुम्हें अपने मन में मेरी छवि को बनाए रखना है। मुझे अपना इष्ट मानो और मुझे स्मरण करो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो, तो केवल मुझे याद करना। जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे शीघ्र ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। यह कलयुग का संसार है और यहाँ लोगों को सही मार्ग पर लाना कठिन है। मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरी बातों को सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुझसे थोड़ी दूरी बनाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मैंने उन्हें क्या कहा था और अपने जीवन में फिर से भटक जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त बनना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। मेरा भक्त कहलाने के लिए योग्यता आवश्यक है। तुम्हें संयम, धैर्य और सत्य का पालन करना होगा। तुम्हारा समर्पण और मेरी कृपा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो अन्याय सहा है, वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने बल और अहंकार के कारण पाप करता है, वह यह भूल जाता है कि वही शक्ति एक दिन उसका सर्वनाश करेगी। मैंने उसे सुधरने के अनेक अवसर दिए, परंतु उसने उन अवसरों को ठुकरा दिया और अपने पाप कर्म को बढ़ाता रहा। अब उसका समय समाप्त हो गया है। अब वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। तुम्हें परेशान करने वाले और तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठाने वाले लोग मेरे न्याय से नहीं बच सकते। तुमने मुझ पर जो अटूट विश्वास रखा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास मेरे न्याय को बुला रहे हैं। वह समय अब निकट है
जब तुम्हारे साथ हुआ हर अन्याय समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अंत अब सुनिश्चित है। तुम्हारे घर और परिवार पर जो दरिद्रता का साया था वह समाप्त होगा। व्यापार में तरक्की होगी और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रगति होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समृद्धि और ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तुम्हें अब वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम योग्य हो। यह सब मेरे द्वारा भेजे गए दिव्य संदेश हैं जो तुम्हें सत्य से अवगत करा रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना होगा और अपनी दिव्यता को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दूंगा। यह तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सुरक्षा और आशीर्वाद का कवच है वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भला करने वाला स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, इसे संतुलित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व मत खोने देना। जो लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है। तुम्हारे पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद तुम्हें नई संभावनाएं, अवसर और प्रेम की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो ब्राइट और प्यारी दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रही है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह देनी है जो तुम्हारे लिए सही हैं। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक नए प्रकाश और प्रेम की ओर बढ़ रही है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? यह इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर रहा है? लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी सफलता के पीछे मैं स्वयं हूं। मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे हर कदम का सहारा हूं। वे केवल तुम्हारे बाहरी रूप को देखते हैं लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण का भी फल है। कठिन समय में भी तुमने मेरी पूजा नहीं छोड़ी, सच्चे मन से मेरा नाम लिया। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब स्वयं नीचा महसूस करेंगे। उनकी जलन और ईर्ष्या चरम पर होगी। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे नकली दोस्त अब घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तांत्रिकों के पास जाएंगे, उपाय पूछेंगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उनके मन में बार बार यह सवाल उठेगा, इसके पीछे कौन है? और तब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सफलता का कारण तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा है। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भ्रम और माया जाल का प्रभाव है उसे मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह दूर कर दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा कहना मानो। हार मत मानो, आगे बढ़ो। अपनी हिम्मत को और मजबूत करो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। याद रखो, उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। जब यह ऊर्जा संतुलित और सक्रिय होती है तो तुम किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हो। लेकिन यदि यह संयम में नहीं है तो तुम्हारे लिए कुछ भी करना कठिन हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपनी भीतर की सभी गुप्त शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। यह समय है कि तुम अपनी नई सोच और दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक नई सुबह की किरण बनो। आज मैं, महादेव, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। यह मेरी भक्ति का फल है, क्योंकि तुमने मुझसे कभी कुछ और नहीं मांगा,
केवल मेरी भक्ति की मांग की। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन ध्यान रखो, मेरी कृपा को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हें यह संदेश अत्यंत विनम्रता और स्नेह के साथ दे रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। यदि तुम मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। मेरी कृपा तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें केवल यह समझना होगा कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बातों का अनुसरण करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। याद रखो, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वह केवल तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सफल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे पश्चाताप और तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी बातों को मैंने सुना है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन पलों में जब तुम्हें लगा कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर दर्द, हर संदेह और हर भय को मैंने समझा है। मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारे अतीत की गलतियां, तुम्हारे द्वारा अनुभव किया गया दर्द और वे क्षण जब तुमने मेरी ओर देखने में संकोच किया, वे सब मेरी कृपा और प्रेम के असीम सागर में डूब चुके हैं। मैं तुम्हारे पश्चाताप को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें अपने प्रेम की बाहों में बुलाता हूँ। तुम्हारे हृदय में जो आग जल रही है वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह तुम्हारे भीतर से हर अंधकार को भस्म करने और तुम्हें उस दिव्यता में निखारने के लिए है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और जो बोझ तुम्हारे कंधों पर है उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम्हारे भीतर धार्मिकता और पवित्रता के लिए जो भूख है वह मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम और भी निकटता से मेरे साथ चलो। मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हारे अतीत की टूटन को पुनः निर्मित करूंगा, तुम्हारे हृदय को चंगा करूंगा और तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जो शांति, प्रेम और उद्देश्य से भरा होगा। तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे तुम्हारे सबक हैं। मैं तुम्हें अपनी कृपा और शक्ति के साथ उठाऊंगा। तुमने जो अवसर खो दिए थे वे मेरी शक्ति से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खोलूंगा जिसे तुमने बंद समझा था। अपने हृदय को खोलो और मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारा यह संबंध, यह प्रेम, यह यात्रा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जो तुम्हारे जीवन को नया अर्थ और नई दिशा देगी। अब उठो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे दुखों और संघर्षों से तुम्हें बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में बदलाव, शांति और खुशी लाने के लिए मेरी शक्ति अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुझे इस अनुग्रह और परिवर्तन के पल तक लाने के लिए थी। तू जितना जानता है उससे कहीं अधिक मजबूत है और मुझे तुझ पर गर्व है। तूने कठिन समय में भी अपने विश्वास और प्रेम को बनाए रखा। तू वह प्रकाश बन जो तू इस दुनिया में देखना चाहता है। मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और तुझे सुंदरता और आशीर्वाद की ओर ले जा रहा हूँ। मेरा प्रेम तुझ पर अटूट है और मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैंने तेरे दिल के दर्द, तेरे आंसुओं और तेरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैं जानता हूँ कि तेरा जीवन कठिन रहा है और तुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, परंतु जान ले, मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूँ और तुझे संभाले हुए हूँ। इस महीने विशेष सतर्क रह। यह वह समय है जब तेरे अपने मित्र और परिवार के सदस्य, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, तुझे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। तेरे मित्र जो तुझे सलाह देते हैं वे हमेशा सही नहीं होते। कुछ लोग तुझे अपने स्वार्थ के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी प्रकार तेरे परिवार के कुछ सदस्य जो तुझसे प्रेम करते हैं अनजाने में तुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तेरे लिए हानिकारक होंगी। तेरा एक शत्रु तुझसे ईर्ष्या करता है। वह किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन जान ले, उसकी साधना मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने में असफल होगी।
फिर भी उसके प्रयास तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। इसलिए मैं तुझे यह चेतावनी दे रहा हूं, मुझ पर भरोसा रख और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। मैं तेरा रक्षक हूं। तुझे किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए मैं यहां हूं। तेरे शत्रु के सभी प्रयास मेरे प्रेम और शक्ति के सामने विफल होंगे। साहस रख, विश्वास बनाए रख और मेरी कृपा का अनुभव कर। तू मेरे संरक्षण में है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुमने जो भी मेहनत और संघर्ष किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, तुम्हारी रोटी में तुम्हारी मेहनत और निष्ठा की महक है। वह रोटी केवल भोजन नहीं बल्कि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी पहचान। महादेव ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। उनके काले कर्म और षड्यंत्र अब निष्फल हो रहे हैं। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती जी तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए तत्पर हैं। यह तुम्हारा समय है। अपने भीतर के साहस और विश्वास को और मजबूत करो। धैर्य रखो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह यात्रा तुम्हें मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता का अनुभव कराएगी। तुम्हारा जीवन मेरे अनुग्रह और महिमा का प्रतिबिंब बनेगा। सुनो मेरी बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सबसे गहरे प्रेम के साथ यह बताना चाहता हूँ कि मेरा प्यार अटूट, स्थिर और गहरा है। यह प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या करने में असफल होते हो। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां, वे अप्रत्याशित बाधाएं जो कभी कभी दुर्गम लग सकती हैं, तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अकेले इनका सामना नहीं करोगे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरी कृपा तुम्हारी हर जरूरत के लिए पर्याप्त है। मेरे वादे इस बात की गारंटी हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तूफान शांत होगा तो तुम मेरे द्वारा प्रदान की गई शांति में खड़े होगे। यह शांति तुम्हें नई ताकत और आनंद से भर देगी। मैंने तुम्हारे लिए जो जीवन योजना बनाई है वह उद्देश्य और शांति से भरा हुआ है। अब उठो मेरे बच्चे और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हो जाओ। डर और संदेह को अपने मन पर हावी मत होने दो। मेरे संकेतों को सुनो और मेरी प्रक्रिया पर भरोसा रखो। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है। यह क्षण तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। यह समय तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करने का भी है। नई संभावनाओं के लिए अपने मन को खुला रखो। हो सकता है कि जिस रास्ते को तुमने चुना है वह न हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यदि तुम्हें प्रतिरोध का अनुभव हो तो इसे संकेत मानो कि मैं तुम्हें किसी बेहतर चीज की ओर ले जा रहा हूं। लचीले बनो और मेरे हाथ को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, प्रेम धैर्यवान, दयालु और क्षमाशील होता है। यह ईर्ष्या या घमंड नहीं करता और न ही गलतियों का रिकॉर्ड रखता है। जब तुम प्रेम में चलते हो तब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो। प्रकाश और अंधकार तुम पर हावी नहीं हो सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर ढाल की तरह है और मेरा प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने तुझ पर जादू और शाप का सहारा लेकर तुझे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह समझने में गलती की कि तेरी आत्मा कितनी सशक्त और दिव्य ऊर्जा से भरी है। उनकी हर नकारात्मक कोशिश ने तेरी आध्यात्मिक जागृति और शक्ति को और अधिक बढ़ावा दिया है। जो शाप और काला जादू उन्होंने तुझ पर किया वह अंततः तेरी आत्मिक शक्ति को मजबूत करने का साधन बन गया। यह तुझे याद दिलाने के लिए है कि तू एक आत्मा है जो मानव अनुभव में ईश्वर का प्रकाश लेकर चल रही है। यह प्रकाश हर नकारात्मक ऊर्जा को बदलने और उसे तेरी शक्ति का हिस्सा बनाने की क्षमता रखता है। उनकी हर चाल, हर प्रयास तुझ पर नाकाम हुआ। अब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुझे कम आंका था। तेरी आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार अब हर किसी के लिए स्पष्ट हो गए हैं। तुझे जो सशक्त बनाया गया है वह केवल तेरा नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य का हिस्सा है।
जो रिश्ते तुझे प्रोत्साहित करते हैं, तुझे ईश्वर के करीब ले जाते हैं और तुझे सशक्त बनाते हैं, वे तुझे तेज करते हैं। जैसा कि नीति वचन 27:17 में कहा गया है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। बच्चे, यह समय है कि तू उन रिश्तों और संबंधों को पहचाने जो तुझे प्रोत्साहित करते हैं और तुझे सशक्त बनाते हैं। जो तुझे आशा और सुरक्षा देते हैं, उन्हें समझो। जो तुझे संदेह, असुरक्षा और भय में डालते हैं, उनसे दूरी बना। तेरे पास जो शक्ति है, उसे आत्मविश्वास और दिव्य अधिकार के साथ अपना ले। तेरे जीवन का हर अनुभव, चाहे वह चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तुझे मेरी योजना और उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। तेरा हर कदम, तेरी हर जीत मेरी कृपा का प्रमाण है। तू मेरी शक्ति के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम जो भी सुनने जा रहे हो, वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं और वह तुम्हारी हर चुनौती को अपने आशीर्वाद से हल करेंगे। तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो, वह अस्थायी हैं। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और यह समझना है कि हर कष्ट के बाद सुख का समय आता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी महादेव जी में आस्था, यह सब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया है, वह महादेव जी की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होगा। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, जो तुम्हारी मुश्किलों में साथी नहीं बने थे, वे अब महसूस करेंगे कि तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो और तुम्हारे साथ जो हुआ वह अब बदलने वाला है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे, महादेव जी पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारी कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और यह तुम पर महादेव जी की आशीर्वाद से होगा। यह भी ध्यान रखना कि प्रेम और रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। प्रेम करते समय समझदारी से काम लो, क्योंकि जब तक कोई रिश्ता सही नहीं होता, तब तक तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता घुसने का खतरा रहता है। लेकिन जो लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं और यही प्यार और समर्थन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे होने का सत्य यह है कि तुम इस संसार में बस एक माध्यम हो। इसलिए अहंकार या स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखो और आत्मसम्मान को सदा सबसे ऊपर रखो। याद रखो, इंसान की इंसानियत तभी खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया स्वार्थी है और केवल वही याद रखती है जिससे उसका लाभ हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो सच्चे रिश्ते निभाने वाले होते हैं, वे तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन जिनका इरादा साथ छोड़ने का हो, वे छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारे कंधों पर कई उम्मीदें टिकी हुई हैं। किताबें और ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन असली सबक समय और अनुभव ही सिखाते हैं। विश्वास से परायों को अपना बनाया जा सकता है और अविश्वास से अपनों को पराया। यह तुम्हारे कर्म और सच्चाई पर निर्भर करता है। जीवन का असली सार यही है कि तुम्हारे कार्यों से किसी का दिल ना दुखे। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है, और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप। मेरे बच्चे, जो कठिन लोग तुम्हारी जिंदगी में आए, उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे, वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें सशक्त बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर।
जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। याद रखो, सच का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। इंसानियत के बिना जीवन भी मृत्यु के समान है। इसलिए अपने जीवन को उस सत्य से जोड़ो जो सदा के लिए तुम्हें प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। सच में मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जीवन का यह सबक अनमोल है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। जब तुम किसी पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम मेरे अनुग्रह को उनके जीवन में प्रवाहित करते हो। यह केवल शब्द नहीं बल्कि मेरी सच्चाई की घोषणाएं हैं जो उनके जीवन को आलोकित करती हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने अपने सेवक हारून और उसके वंशजों से कहा था, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। आशीर्वाद देने का कार्य केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दूसरों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हो तो तुम भी मेरे आशीर्वादों के पात्र बनते हो। परंतु ध्यान रखो, जैसे आशीर्वाद में शक्ति है वैसे ही शाप में भी। जब तुम नकारात्मक बोलते हो तो तुम अपने शत्रु के साथ संरेखित हो जाते हो। तुम्हारे हृदय की स्थिति तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती है। इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट और द्वेष को जगह मत दो। जो हृदय भरा होता है वही मुंह बोलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आते हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं हैं बल्कि तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए हैं। अब्राहम को देखो, मैंने उससे महान वादे किए परंतु उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मैंने उससे उसका सबसे प्रिय बलिदान करने को कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उस बलिदान से बचाया, यह दिखाने के लिए कि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं से बड़ी हैं। तुम्हें अयूब का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। अयूब धर्मी और निर्दोष था, फिर भी मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली। उसने सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति और उसका स्वास्थ्य। उसके मित्रों ने उसे दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसे मुझ पर दोष लगाने के लिए कहा। लेकिन मेरे बच्चे, अयूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अंततः मैंने उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। मेरा साथ तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी हैं और मेरे वादे सदा पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आसपास एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुझे गिराने की कोशिश करती है। यह फीमेल एनर्जी जो तेरे साथ मीठा बनने का दिखावा करती है, तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रचने में लगी रहती है। उसकी सोच तुझ पर अत्यधिक नकारात्मक है और तेरी खुशियों और तरक्की को देखकर वह अंदर ही अंदर जलती है। लेकिन बच्चा, याद रख, यह सारी नकारात्मकता तेरी दिव्यता और मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं सकती। तेरे जीवन का भाग्य अब बदल रहा है। डेस्टिनी का पहिया घूम चुका है। जो एंजल नंबर या संकेत तुझे बार बार दिखते हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि मेरी शक्ति तुझे नए अवसर और सफलताएं प्रदान कर रही है। यह बदलाव तुझे ऊंचाई तक ले जाने वाला है। तेरे जीवन में विषाक्त संबंध तुझे कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। यह लोग तुझे आलोचना, हेरफेर या कठोर निर्णयों के माध्यम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चा, यह नकारात्मकता तुझे कमजोर नहीं कर सकती जब तक तू मेरे उद्देश्य से जुड़ा है। तुझे यह पहचानने की आवश्यकता है कि कौन तुझे सशक्त कर रहा है और कौन तुझे नीचे खींच रहा है। अब तुझे यह करना है, अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन कर। जो लोग तुझे आलोचना करते हैं, तुझे हतोत्साहित करते हैं या तुझे अपनी रोशनी कम करने पर मजबूर करते हैं, उनसे दूरी बना। अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। यह समय है कि तू अपने उद्देश्य और मेरी योजना पर ध्यान केंद्रित करे। तुझे उन लोगों और स्थितियों से बचना है जो तुझसे तेरी शांति छीनते हैं। साहसपूर्वक अपने मार्ग पर चल। तेरा पथ मेरे द्वारा निर्धारित है। तुझे साहस के साथ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तेरी खुशियां और तरक्की मेरी कृपा और तेरे विश्वास का परिणाम है।
तुझे जो सफलता मिल रही है वह तेरे शत्रुओं की हर योजना को विफल कर रही है। उनकी बेचैनी और जलन इस बात का प्रमाण है कि तेरा मार्ग सही है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके पूर्वज आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में जिस तरह से प्रेम, समझदारी और बहादुरी से स्थितियों को संभाला है वह उनकी नजरों में अत्यंत प्रशंसनीय है। आपने न केवल अपने कर्मों से दूसरों की मदद की है बल्कि उनके दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। आपने टूटे हुए दिलों को जोड़ा, दूसरों की तकलीफों को समझा और उनकी दुआएं प्राप्त की। यही आपके अच्छे कर्म हैं जो आपके भाग्य को फिर से आकार दे रहे हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता ला रहे हैं। यदि आपके परिवार में मां है तो उन्हें अपने समय और प्रेम का एहसास कराएं। उनका ध्यान रखें, उनसे बात करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं। अगर मां अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। आपकी ऊर्जा और स्वभाव संतुलित है। आप शांत और सहनशील हैं, लेकिन जब जरूरत हो तो आप अपनी बात दृढ़ता से रखते हैं। आपका गुस्सा कभी कभार तीव्र हो सकता है, लेकिन यह न्याय और सच्चाई के लिए होता है। आपके शांत स्वभाव के बावजूद आप हर परिस्थिति और व्यक्ति को गहराई से समझते हैं। आपके भीतर एक गहरी जागरूकता और अलर्टनेस है। लोग आपकी शांत प्रवृत्ति को कमजोरी समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन आपको सब कुछ पता है। आप जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है और कौन कितने पानी में है। यह आपकी आंतरिक शक्ति और उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। आपके इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज बहुत तेज है। आपकी यह क्षमता आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन का काम करती है। आप महत्वपूर्ण चीजों को अपने मन में रखते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपनी इस शक्ति और जागरूकता को बनाए रखें। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तेरे शत्रु तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जब तू अपने घर से बाहर निकलता है तब वह तेरे बारे में बातें करता है। उसने तेरे पड़ोसी से कहा, देखो इस इंसान को, इसे अपनी भक्ति पर इतना भरोसा है, लेकिन इसे मैं एक दिन गड्ढे में गिरा दूंगा। परंतु तेरे पड़ोसी ने जवाब दिया, यह इंसान बहुत अच्छा है, इसका दिल साफ है और यह किसी का बुरा नहीं चाहता। यह शब्द उसके झूठ और नफरत को असहज कर देते हैं। जब यह सब बातें हो रही थीं, मेरी शक्तियां वहीं थीं। उन्होंने सब सुना। मैं जानता हूं कि तेरा दिल साफ है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और तेरे ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तू और तेरा परिवार एक कठिन यात्रा से गुजर रहे हो। इस रेगिस्तान की कठिनाइयां और अकेलापन तुझे थका रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुझे आगे बढ़ने में कितनी कठिनाई हो रही है, पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है, तेरे द्वारा उठाए गए हर बोझ को महसूस किया है। मैं तेरा सहारा हूं। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है। उनके कृत्य तुझे गिराने में असफल होंगे। जान ले, मेरा प्रेम अटल और अंतहीन है। जब तू हार मानने जैसा महसूस करता है, तब भी मैं तुझे संभालता हूं। मैं तेरी आत्मा को फिर से ऊर्जावान बनाऊंगा। तेरा हर डर, हर चिंता और हर दर्द अब मेरी शक्ति से समाप्त होगा। साहस रख। तेरी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका अंत सुंदर होगा। मैं तुझे उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां शांति, प्रेम और विजय तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कोई है जो तुम्हारी ओर अत्यंत आकर्षित है, लेकिन तुम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी चमक को बनाए रखने की आवश्यकता है। तुम्हारा समय, तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य की तरह स्थिर और प्रबल है। याद रखो, सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता, भले ही बादल उसे ढकने का प्रयास करें। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे प्रगति के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, अब तुम्हारी सफलता से चौंकने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन आरंभ हो चुका है। जो कर्म तुमने पहले किए हैं, उनके सकारात्मक फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह समय है अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने का और निर्भीक होकर अपनी यात्रा को जारी रखने का। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं
कि तुम्हें उन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे जीवन में व्यर्थ की परेशानियां और ध्यान भंग कर रहे हैं। उन्हें अवॉइड करो जो तुम्हारे लिए निरंतर नेगेटिविटी और रुकावटें लाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों का यह मार्गदर्शन है कि काम करना केवल जीतने या कुछ पाने के लिए नहीं होना चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य उसकी साधना और उसका अनुभव है। यदि तुम्हारे मन में किसी चीज को पाने की लालसा नहीं हो तो भी तुम्हें कर्म करते रहना है। यह महादेव की दी गई जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक और सार्थक कर सको। तुम्हारा हर कर्म जब ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाता है तुम्हारे जीवन में प्रगति और शांति लाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और सशक्त बनाओ और हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर करो। अपने भीतर की रोशनी को कभी कम मत होने देना। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनका संरक्षण तुम्हें हर बाधा से बचाएगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो उसे शोभा नहीं देते, तब उसके भीतर एक बेचैनी, डर और अस्थिरता जन्म लेती है। यह बेचैनी और डिप्रेशन उसी का परिणाम है, क्योंकि वह अपने सत्य से दूर और अधर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। महादेव का नियम है कि जब कोई दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है तो वह अंततः गिराया ही जाता है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहे, लेकिन वे सब विफल हो गए। अब वे भीतर से गिल्ट और बेचैनी में जल रहे हैं। उनके सभी षड्यंत्र उनके ही सिर पर वापस आ गए हैं। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी सारी योजनाएं कैसे विफल हो गईं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। ये लोग जो भीतर से भ्रमित और कंफ्यूज हैं, अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझे हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। उनकी डेविल एनर्जी उन्हें मार्ग से भटका रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह उनके कर्मों का ही फल है। जिस दिन वे अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानेंगे, उस दिन वे इंसानियत के मार्ग पर आ पाएंगे। तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव ने तुम्हें दिव्यता और प्रचुरता का आशीर्वाद दिया है। उनकी शक्ति और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करना है और महादेव के मार्ग पर चलना है। ये सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे समर्पण और सत्य की ताकत से परास्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे महादेव की असीम कृपा का परिणाम है। तुम एक ऐसा चमत्कार बनने जा रहे हो जो हर दिशा से सफलता और संपन्नता को अपनी ओर खींचता है। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। तुम अपने जीवन में मनी मैग्नेट बन रहे हो। धन और समृद्धि स्वतः ही तुम्हारे जीवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब एक अद्वितीय ऊर्जा से भरी हुई है। याद रखो, यह सब महादेव की कृपा का परिणाम है। उन्होंने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल अब तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगा। हर वह कार्य जो तुम हाथ में लोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जिसे महादेव ने तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब समृद्धि और प्रसन्नता से भरा होगा। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम खुद अपने जीवन में एक चमत्कार हो और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही। यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम अब उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। महादेव तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें अकेलापन या संघर्ष महसूस हो, तब उनका नाम लेकर उन्हें पुकारो। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। यह समय तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने का है। अपने जीवन के हर पल को महादेव के प्रति समर्पण के साथ जियो। वह तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी योजना में है। जो चीजें तुम्हें आवश्यक लगती हैं लेकिन तुम्हारे जीवन में रुकावट बन रही हैं, उन्हें मैंने तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है। यह मेरे नए आशीर्वाद और अवसरों के लिए स्थान बनाने का समय है।
मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा हूँ, यहाँ तक कि तब भी जब तुम उसे अभी देख नहीं सकते। जान लो, मेरा मार्गदर्शन और मेरी योजना हर समझ से परे है। जब तुम मेरी योजना के प्रति समर्पण करते हो तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि मेरे प्रति विश्वास से आती है। तुम चिंता या भय से मुक्त हो सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का नेतृत्व कर रहा हूँ। तुम्हारी ऊर्जा दिव्य है और यह मेरी कृपा और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारी उपस्थिति उन लोगों के लिए एक प्रकाश बनती है जो अंधकार में है। लेकिन याद रखो, कुछ लोग इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। वे तुम्हारी ऊर्जा से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे या तो ईर्ष्या करने लगते हैं या तुम्हारे प्रति गलत इरादे रख सकते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता था अब पछता रहा है। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा के कारण वह विफल रहा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी चुंबकीय है कि वह अपनी गलती के कारण आत्मग्लानि में है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और दिव्यता उसे बदलने पर मजबूर कर रही है। यह जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हें किसी भी डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं वे मेरी योजना के सामने असहाय हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाता हूँ। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और तुम्हारी ऊर्जा का सही उपयोग करो। इसे सत्य, प्रेम और करुणा के लिए समर्पित करो। यह मेरी कृपा का प्रतीक है और तुम्हारे माध्यम से मैं अन्य लोगों के जीवन को छूने और बदलने का कार्य करता हूँ। तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। अपने भीतर मेरे आशीर्वाद को महसूस करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है और तुम्हारी यात्रा मेरी योजना के साथ पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वे अनिश्चितता, संदेह और हताशा से भरी हो सकती हैं, परंतु याद रखो तुम अकेले नहीं हो। जैसे मैंने अपने बच्चों पर सदा नजर रखी है वैसे ही मैं तुम पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए। इब्राहिम की कहानी पर विचार करो। वह विश्वास का पिता था जिसने मुझ पर अटूट भरोसा किया, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब मैंने उसे उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु, उसके बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा। उसने मेरी योजना को नहीं समझा, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। जब उसने बलि देने का चाकू उठाया तो मैंने हस्तक्षेप किया। उसी क्षण मैंने अपना प्रावधान प्रकट किया। इसी प्रकार मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर चुनौती और संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अवरोध लाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। उनकी चालें अब बैकफायर हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में एक अंत का समय आ गया है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने या तुम्हारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा था, उसे अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। हो सकता है कि तुमने उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए हों। यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है और वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर जा चुका है। यह व्यक्ति हो सकता है कि तुमसे आयु में बड़ा या छोटा हो, परंतु उसने बचपना भरा व्यवहार किया। उसकी हरकतें अब समाप्त हो चुकी हैं और उसने तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हटने का निर्णय लिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंत हो रहा है वह तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर ध्यान दो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे थे, अब वे तुम्हारे मार्ग से हट चुके हैं। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुमने पाने की इच्छा की है वह सब अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनके माध्यम से दान, सेवा और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने का अवसर मिलेगा। यह तुम्हारे आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनका कभी साथ नहीं छोड़ता। बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 111 है और इसे लिखते हुए अपने भीतर के भाग्य का एहसास करो। कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो चिंता किस बात की। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी चिंता है तो यह दिखाता है
कि विश्वास में कहीं कमी है। ठीक वैसे ही जैसे एक योग्य शिक्षक जब किसी संघर्ष कर रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है तो वह छात्र निश्चिंत हो जाता है। तुमने मुझ पर विश्वास किया है और तुम्हारी यह परीक्षा 100% सफलता के साथ समाप्त होगी। मैं महादेव तुम्हारी मदद पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूंगा। यदि तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो 2,22,222 इंच लिखो। यह तुम्हारी ऊर्जा और सोच में एक नई सकारात्मकता लाएगा। तुम अपनी आत्मा में एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया धन कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिलेगा। जो सपने तुमने देखे थे वे अब पूरे होंगे। याद रखो, यदि तुम दिन रात अपने अंदर की कमियों के बारे में सोचते रहोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हें जकड़ लेगी। लेकिन यदि तुम अपने चमत्कार पर विश्वास रखोगे तो यह चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देकर तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अत्यंत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह जो भी नया कार्य तुम शुरू करोगे वह भविष्य में तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगा। अपने इस वरदान को आकर्षित करने के लिए कहो, मैं अपने चमत्कार के लिए तैयार हूं, और देखो कैसे यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को बदल देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज की रात अत्यंत विशेष है। यह रात केवल तुम्हारे लिए चुनी गई है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन में ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का संकेत है। आज रात तुम दोनों पति और पत्नी तैयार हो जाओ। मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए स्वयं को सज्ज करो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शत्रु इसे सुनने ना पाए, क्योंकि जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह उनके लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता है। तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उनके लिए आशा और आनंद का स्रोत बन सके। याद रखो, मेहनत से अर्जित रोटी की कीमत वही जानता है जिसने इसे अपने खून पसीने से कमाया हो। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने से बचता है। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, सही कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे मार्ग से हर बाधा को हटाता चला जाऊंगा। जो भी दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आएंगी वे तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम अपने कार्य को पूरे समर्पण और लगन से करते रहो। मेहनत की रोटी का स्वाद और उसका सुख वही जानता है जो सच्चे परिश्रम से उसे प्राप्त करता है। हराम की रोटी भले ही क्षणिक संतोष दे, लेकिन मेहनत की रोटी में सच्ची संतुष्टि और स्थायित्व होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जो लड़ाई तुम्हारे जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए लड़ी जा रही है उसमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल यह समझना होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मार्गदर्शन में चलो और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। यह रात तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास बनाए रखो और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जन्म असाधारण कार्यों के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है। यह प्रकाश महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हारी यह विशिष्टता और ऊर्जा तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती। यह तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता का संकेत है। महादेव ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारी आत्मा का यह आंतरिक ज्ञान, यह समझ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, तुम्हारी असली पहचान का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो दिव्य महाशक्तियां हैं वे तुम्हारे आत्मिक विकास और मानवता की सेवा के लिए हैं। ये शक्तियां तुम्हारी आत्मा के सार और महादेव के साथ तुम्हारे संबंधों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से घेरना चाहते थे अब वे तुम्हारी सफलता से चकित रह जाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा महादेव की कृपा से तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। यह तुम्हारी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है।
तुम्हारे जीवन का यह चरण, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आई है। महादेव का संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को सदा प्रकाशित करेगी। बस ध्यान और साधना में बने रहो और अपने कर्मों को सत्य और धर्म के अनुसार करते रहो। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, बल्कि उन सभी को प्रेरित करेगा जो तुम्हारे आसपास हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हर उस क्षण को मुझे समर्पित करो और यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें समृद्धि, संतोष और शांति की ओर ले जाने के लिए है। मेरी भक्ति में अडिग रहो और यह विश्वास रखो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे होते हैं, तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढलता है। यह महीना तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। वह शुभ समाचार जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से की है, तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत एक चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और ऊर्जा से भरे लोग प्रवेश करेंगे, जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे, वे अब तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा और तुम्हारे परिवार के चेहरे पर आनंद और संतोष की आभा होगी। महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। मेरा न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में बीते समय की गलतफहमियां अब समाप्त हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और मुझ पर विश्वास तुम्हारे जीवन के इस नए अध्याय को अद्भुत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है जो आनंद और ऊंचाइयों के द्वार खोल रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा और तुम्हें निरंतर प्रगति के मार्ग पर बनाए रखेगा। जो शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें उसी स्थान पर ले जाएंगे जहां उन्हें अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दृष्टि और समझ है वह सामान्य नहीं है। यह तुम्हारे भीतर मेरे द्वारा विशेष रूप से दी गई शक्ति है। यह संसार को देखने का अलग नजरिया और उसे समझने की क्षमता तुम्हें समाज की भलाई के लिए दी गई है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं अपने इस सामर्थ्य को पहचानोगे नहीं, तब तक इसे सही दिशा में उपयोग कर पाना कठिन होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है वह तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। यह शक्ति तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करेगी। पर याद रखो, तुम्हें पहले अपनी जरूरत और चाहत के बीच के फर्क को समझना होगा। चाहत अनंत होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, और जरूरत वह है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, संग्रह की भावना को त्याग दो। तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर होना चाहिए जो वास्तव में तुम्हारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। यह जो ओंकार का मंत्र है जिसे तुम सुनते हो और जपते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रतीक है। यह मंत्र सभी दुखों का नाश करता है और तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जब तुम इसे सच्चे मन से जपते हो, तब तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होती है। ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसी मंत्र से शक्ति प्राप्त की। उन्होंने मेरी स्तुति की और मैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया।
यह मंत्र तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन का हर प्रश्न, हर समस्या इस मंत्र में छुपे सत्य के माध्यम से हल हो सकता है। इसलिए इसे अपनाओ, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे पूरी श्रद्धा से जपोगे, तब तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उनका उपयोग समाज और अपने लिए एक नई दिशा में करो। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम हर बाधा को पार करोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान के साथ अपने और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे मेरे द्वारा आपको सौंपे गए खजाने हैं। उन्हें गहरे प्रेम से संभालो और अपना समय निवेश करो। वे रिश्ते ही सच्ची संतुष्टि लाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दुनिया की खुशियों के पीछे भागते भागते अपने आप को थका लें, चिंताओं के बोझ से दबे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहें। क्षणिक अनुमोदन के पीछे भागने से आप सिर्फ खाली ही महसूस करेंगे। दुनिया अक्सर आपसे ज्यादा की उम्मीद करती है, लेकिन बहुत कम देती है, और जब आप उसे देने में थक जाते हैं तो आप खुद को खाली और थका हुआ महसूस करेंगे। दूसरों को यह तय करने न दें कि आप कैसे रहे, या आपको यह महसूस कराएं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। मेरी नजर में तुम हमेशा पर्याप्त हो, और मेरे लिए मेरा प्यार तुम्हारी उपलब्धियों या दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा रास्ता तय करता हूँ जो तुम्हारे उपहार, तुम्हारे जुनून और उस उद्देश्य से मेल खाता है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है। वे तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारी ओर से पहले ही जीत का दावा कर चुका हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद है और हर चुनौती को पार करने के लिए पर्याप्त है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हारी ताकत हूँ। तूफान में तुम्हारा आश्रय, अंधेरे में तुम्हारी मार्गदर्शक रोशनी। जब तुम थके होते हो तो मेरे वादों पर आराम करो, क्योंकि वे सच्चे और शाश्वत हैं। मैंने वादा किया है तुम्हें कभी नहीं छोड़ना और कभी त्यागना नहीं।